भारत के 2020-21 के जीडीपी ग्रोथ रेट के क्वार्टर 4 के फिगर सामने आ चुके हैं, जहां 2020-21 के क्वार्टर 1 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -24.4% गिर गई थी। क्वार्टर 2 में जीडीपी ग्रोथ रेट -7.5% थी। क्वार्टर 3 में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव से पॉजिटिव 0.4% पे आ गई और क्वार्टर 4 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% पे आ गई है। भारत की इकॉनमी में वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिली है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बताया है कि भारत के फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पूरे साल भर की ग्रोथ रेट -7.3% है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के रिकवरी के बारे में और साथ में जानेंगे फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में सब कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो, भारत का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं। अप्रैल मई जून क्वार्टर 1, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4। अभी जो रिसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर सामने आए हैं वो जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर 4 के फिगर सामने आए हैं और ये डाटा भारत की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने दिया है, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के क्वार्टर 1 में भारत के इतिहास में अब तक के सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर देखने को मिले थे। 40 साल बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने नेगेटिव फिगर शो किए थे। क्वार्टर 2 में हालात थोड़े सुधरते हुए देखने को मिले। क्वार्टर 3 में हालात थोड़े और सुधरते हुए देखने को मिले। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई थी। वहीं क्वार्टर 4 में जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर और इंप्रूव होते हुए दिखने को मिले। जहां पिछले साल लॉकडाउन के बाद क्वार्टर 1 में एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर्स में बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली थी, वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद से धीरे धीरे वापस से सभी सेक्टर्स में रिकवरी देखने को मिली है। जहां 2020-21 के क्वार्टर 1 में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.5% थी, क्वार्टर 2 में 3% थी, क्वार्टर 3 में 4.5% थी, क्वार्टर 4 में 3.1% थी। वहीं पूरे साल की एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.6% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो जहां 2020-21 के क्वार्टर 1 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट बुरी तरह से गिर के -36% पे आ गई थी, वहीं क्वार्टर 4 में ग्रोथ रेट नेगेटिव से पॉजिटिव फिगर में आ गई है। पर फर्स्ट क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा गिर गई थी कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरे साल की ग्रोथ रेट में देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पूरे साल की ग्रोथ रेट -7.2% है। यही हाल आपको कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड होटल्स, फाइनेंस, रियल एस्टेट के सेक्टर्स में भी देखने को मिलेगा। इन सभी सेक्टर्स में फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले फोर्थ क्वार्टर में हालात बहुत सुधरे हैं, पर फर्स्ट क्वार्टर में गिरावट इतनी ज्यादा थी कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरे साल की ग्रोथ रेट में देखने को मिला है। 2020-21 में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर भारत का इकलौता ऐसा सेक्टर रहा है जिसने पूरे साल पॉजिटिव ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखी है। बाकी सभी सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है और यही सेम हाल हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ भी हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी कि सारे एक्सपर्ट्स ने यह पहले ही अनुमान लगा लिया था कि 2020-21 में भारत की ग्रोथ रेट नेगेटिव में ही रहेगी और ये हुआ भी। भारत की ग्रोथ रेट 2020-21 में -7.3% कॉन्ट्रैक्ट हुई है और इससे भारत की जीडीपी भी पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। जहां 2019-20 में भारत की जीडीपी 145 लाख करोड़ रुपीस थी, वहीं 2020-21 में भारत की जीडीपी 135 लाख करोड़ रुपीस हो गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जीडीपी में -7.3% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा पैंडेमिक के चलते भारत का फिजिकल डेफिसिट भी पिछले साल के मुकाबले बहुत बढ़ गया है। जहां 2019-20 में भारत का फिजिकल डेफिसिट 7,96,000 करोड़ रुपए था, जो कि भारत की जीडीपी का 3.5% था। वहीं 2020-21 में भारत का फिजिकल डेफिसिट बढ़ के 18,48,000 करोड़ रुपए हो गया है, भारत की जीडीपी का 9.3%। फिजिकल डेफिसिट मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर में सरकार देश में पैसा ज्यादा खर्च करती है और उस साल सरकार को रेवेन्यू कम जनरेट होता है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। भारत का फिजिकल डेफिसिट इसलिए इतना बढ़ गया क्योंकि पैंडेमिक और लॉकडाउन के चलते पिछले साल भारत सरकार को बहुत कम रेवेन्यू जनरेट हुआ, पर भारत सरकार ने एक्सपेंडिचर में कमी नहीं दिखाई। भारत सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया, रिलीफ पैकेज, वैक्सीन पैकेज अनाउंस किए, जिसके चलते भारत का फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। इसके अलावा भारत की जीडीपी भी पिछले साल के मुकाबले कम हुई है, जिसके चलते फिजिकल डेफिसिट का परसेंटेज भारत की जीडीपी में और बढ़ गया है।
पर इन सब के बीच भारत के लिए एक अच्छी न्यूज ये सामने आई है कि पैंडेमिक के बावजूद भारत का एफडीआई इंक्रीज हुआ है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पैंडेमिक के कारण ग्लोबल एफडीआई कोलैप्स होता हुआ दिखा है। जहां 2019 में ग्लोबल एफडीआई $1.5 ट्रिलियन था, वहीं 2020 में ग्लोबल एफडीआई गिर के $859 बिलियन पे आ गया है। पैंडेमिक के कारण ग्लोबल एफडीआई में 42% की गिरावट देखने को मिली है, पर वहीं भारत के एफडीआई में रिकॉर्ड जंप देखने को मिली है। कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भारत में 2019 के मुकाबले 2020 में ज्यादा एफडीआई आया है। भले ही भारत की ग्रोथ रेट 40 साल बाद नेगेटिव में गई है, पर पिछले साल के मुकाबले एफडीआई में 10% की जंप देखने को मिली है। जहां 2019-20 में भारत में $74.39 बिलियन का एफडीआई आया था, वहीं 2020-21 में भारत में $81.72 बिलियन का एफडीआई आया है। 2020-21 में भारत के टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज सिंगापुर 29%, यूएसए 23%, मॉरिशस 9% है। भारत के टॉप एफडीआई स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका हैं। सबसे ज्यादा एफडीआई इस साल भारत के सर्विस सेक्टर में आया, उसके बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आया। तो इससे एक बात साफ समझ में आती है कि पैंडेमिक के समय में भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा भारत पे बना हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं रिसेशन की। जब भारत के 2020-21 के जीडीपी ग्रोथ रेट के Q1 और Q2 के फिगर सामने आए थे, तो उससे एक बात क्लियर हो चुकी थी कि भारत की अर्थव्यवस्था टेक्निकल रिसेशन में जा चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी देश की ग्रोथ रेट गिर के नेगेटिव में चली जाती है और कम से कम 2 क्वार्टर्स नेगेटिव में ही रहती है, तो उसे टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार रिसेशन में आया है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से पहले भारत ने अब तक 4 बार जीडीपी ग्रोथ रेट के नेगेटिव फिगर शो किए हैं। सबसे पहले 1957-58 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी। 1957-58 में जीडीपी ग्रोथ रेट -1.2% थी। फिर उसके बाद 1965-66 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, -3.7%। फिर उसके बाद 1972-73 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, -0.3%। फिर उसके बाद 1979-80 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, -5.2%। तो भारत 4 बार ऑलरेडी रिसेशन झेल चुका है और अब 40 साल बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फिर से नेगेटिव में चली गई है। पर अब ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था रिकवर हो रही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत फिलहाल अभी इस समय रिसेशन में नहीं है। तो जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था वापस से रिकवर होने लगी ही थी कि भारत में वुहान वायरस की वेव 2 आ गई और इस बार की वेव 2 पिछली बार की वेव से ज्यादा खतरनाक निकली, जिसके चलते मई 2021 में भारत के बहुत से राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने भारत की 2022 की ग्रोथ रेट पहले के मुकाबले कम कर दी है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि रेटिंग एजेंसी ने वेव 2 के पहले भारत की ग्रोथ रेट 2022 की ज्यादा प्रेडिक्ट की थी, पर वेव 2 के आने के बाद सभी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने भारत की ग्रोथ रेट कम कर दी है। ING बैंक ने कोविड की सेकेंड वेव से पहले भारत की 2022 की ग्रोथ रेट 9.2% प्रिडिक्ट की थी, जो वेव 2 के आने के बाद 7.8% कर दी है। सोसाइटी जर्नल ने भारत की ग्रोथ रेट 9.5% प्रेडिक्ट की थी, जो कि अब 8.5% कर दी है। इंडिया रेटिंग ने भारत की ग्रोथ रेट 10.4% से 10.1% कर दी है। ICRA ने 10.5 से 9% कर दी है। बार्कलेस ने भारत की 2022 की ग्रोथ रेट 11% से कम करके 9.2% कर दी है। SBI ने 11% से कम करके 10.4% कर दी है। नोमुरा ने 12.6% से कम करके 10.6% कर दी है। ये जो ग्रोथ रेट के फिगर्स प्रिडिक्ट किए गए हैं वो 31 मई को अपडेट किए गए हैं। तो सेकंड वेव का वर्स्ट केस सिनेरियो देख के इन सभी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर दोबारा से प्रिडिक्ट किए। तो वुहान वायरस के वेव 2 के आने के बाद भारत की ग्रोथ रेट पे फिर से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और ये आपको इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के फिगर में देखने को भी मिलेगा। पर ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज का मानना है कि इस बार का इम्पैक्ट पिछली बार जैसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि इस बार भारत सरकार ने नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया है और इस बार का लॉकडाउन उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है। भारत में कुछ जगह ओपन है, कुछ जगह पे लॉकडाउन लगा है, तो लॉकडाउन का नेगेटिव इम्पैक्ट इस बार भारत की अर्थव्यवस्था पे ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो आने वाला साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा साल होने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार को यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत सरकार को वैक्सीनेशन की स्पीड को और बढ़ाना होगा, जिससे इस साल के एंड तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और भारत में काम धंधा फिर से अपनी पुरानी रफ्तार से शुरू हो जाए। इसके अलावा भारत सरकार को इंडियन इकोनॉमी को और तेजी से रिवाइव करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेने होंगे और वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे वो मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर आपको जानना है कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। वीडियो देखिएगा जरूर, बहुत रिसर्च करके बनाया गया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए
और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।